नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। आज की वीडियो दोस्तों इतनी ज्यादा फैंसी नहीं रहने वाली है। मतलब आज हम अपकमिंग कार्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। डाटा तो आपके भाई के पास अपकमिंग कार का बिल्कुल आया हुआ है। सेल्टॉस हाइब्रिड के बारे में मेरे पास डिटेल आई हुई है। बनाने को मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता था, लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे पास अभी जस्ट रिसेंट के अंदर शेयर किया गया है। कार्स की सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा रिजिड डाटा आपके भाई के पास आया हुआ है, और अगर इस डाटा के बारे में मैंने बात नहीं किया दोस्तों तो मैं खुद ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा सोच के कि ये वाली बात मैं अपने भाइयों तक नहीं पहुंचा पाया। प्रॉपर सारे फैक्ट्स आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, कहां से ये सारा डाटा आया है गाड़ी की सेफ्टीज को लेकर। सारी चीजें A to Z शेयर करी जाएंगी और इसके अंदर आप सारी गाड़ियों को इंक्लूड कर सकते हो जो भी इंडियन कार मार्केट के अंदर हैं। बिल्कुल सटीक डाटा देना चैनल का काम है और वीडियो को एंड तक देखना आप सबका काम है। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, लाइक बटन हाइप बटन को भी जरूर दबा देना है। और हाँ बिल्कुल हर्ष भाई, बिल्कुल सब कुछ सॉर्टेड है, कोई भी इशू नहीं है। फ्रॉन्क्स वाली वीडियो के अंदर ही हम लोगों ने सारी चीजों को सॉर्ट कर लिया था। अच्छा, एक मार्केट की बड़ी अपडेट भी मेरे पास आई हुई है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब जो IPL का सीजन चल रहा है, इस IPL के सीजन में टाटा ने लिया है डबल विकेट मेड इन। कैसे लिया दोस्तों मैं आपको यह बताता हूँ। टाटा अल्ट्रॉस के अंदर इन लोगों ने CNG ऑटोमेटिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो टाटा नेक्सन के अंदर 10 लाख के नीचे इन्होंने पेनोरामिक सनरूफ को तो इंट्रोड्यूस किया ही था, तो इन्होंने एक और विकेट ले लिया भाई साहब इसी ओवर के अंदर, मतलब इसी हफ्ते के अंदर। दूसरी बहुत बड़ी तगड़ी अपडेट टाटा के एंड से, और टाटा अल्ट्रॉस पहली प्रीमियम हैचबैक बनी है इंडिया की जिसके अंदर आपको CNG ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। अब आप सबने आजकल रिसेंट के अंदर देखा होगा कि जो भी सारी इंडिया के अंदर कार्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, मतलब जो इंडिया के अंदर सेल के अंदर रिसेंटली जो भी सारी कार्स आई हैं, अगर मैं फेस लिफ्ट्स का भी बात कर लेता हूं, विक्टोरियस के अलावा जितनी भी सारी कार्स का सेफ्टी टेस्ट हुआ है दोस्तों, वो कहां पर हुआ है? सारी गाड़ियों का B-NCAP के अंदर ही सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा है। तो एक तरीके से आप ये चीज कह सकते हो कि इंडिया की जो भी सारी कार्स है उनका जो इस वक्त टेस्टिंग पैरामीटर या जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को चेक किया जा रहा है वो B-NCAP के हिसाब से ही चेक किया जा रहा है। B-NCAP का दोस्तों मतलब हो जाता है भारत NCAP। और आज आपको ये वाली चीज भी पता चलेगी कि क्यों मैं अपने रिव्यूज के अंदर ये वाली चीज को बोलता हूं कि B-NCAP के टेस्ट को मैं बहुत ज्यादा ना तो एनालाइज करता हूं, ना तो इन लोगों के टेस्ट को मैं बहुत ज्यादा स्टडी करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ये वाली चीज, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति उनके एंड से दोस्तों एक RTI को फाइल किया गया था, और इन्होंने दोस्तों इस RTI के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो हम सभी भाइयों के मन में जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर है। मेरे को तो ऑलरेडी पता था कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, लेकिन दोस्तों एक तरीके से जब बातें ऑफिशियल हो जाती है ना, तो आप सब तक उन सारी बातों के बारे में बात करने में एक तरीके से और ज्यादा वजह मिल जाती है, और ज्यादा रीजन मिल जाता है। चैनल को किसी भी चीज से मतलब नहीं है, चैनल ना तो किसी ब्रांड से पैसे लेता है, चैनल के लिए सारी चीजें बिल्कुल ही न्यूट्रल है। टाटा के लिए भी दोस्तों चैनल न्यूट्रल है, मारुति के लिए न्यूट्रल है, Hyundai के लिए न्यूट्रल है, महिंद्रा के लिए भी न्यूट्रल है, किया के लिए न्यूट्रल है। जो भी कार मैन्युफैक्चरर चैनल को बेहतरीन गाड़ी बनाकर देगा, चैनल उसके बारे में बिल्कुल सच्चाई आप लोगों के सामने खोल कर रखेगा। और जो भी कार मैन्युफैक्चरर कहीं पर भी किसी चीज की चूक करेगा, उसके बारे में भी चैनल आपको बिल्कुल से बताएगा, बिल्कुल से एक एक चीज आप लोगों तक पहुंचाएगा। शुरू से चैनल ये चीज करते हुए आ रहा है और बिल्कुल से ये चीज हमेशा कंटिन्यू रहेगी। अब दोस्तों इन सज्जन व्यक्ति ने क्या क्वेश्चन पूछा है RTI के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने ये पूछा है, फॉर ईच व्हीकल हुज सेफ्टी स्टार रेटिंग has been published, kindly provide the list of all modifiers as defined in the latest applicable version of AIS 197 that have been applied to the vehicle under adult occupation protection, including the names of the modifiers and their impact on the AOP score of the vehicle। साथ में इन्होंने सिर्फ एक ही RTI फाइल नहीं करी है, इन्होंने साथ में एक और भी RTI फाइल करी है। उसके अंदर भी दोस्तों इन्होंने जो सारा लिखा है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन मैं आपको इजी वर्ड्स के अंदर इनका मतलब बता देता हूं कि क्या है। इन RTIs के दोस्तों दो मतलब निकल कर आ रहे हैं कि ये भाई गाड़ियों के बॉडी शेल स्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि जो भी गाड़ियां B-NCAP के अंदर भेजी जा रही हैं उनका बॉडी शेल कैसा है, मतलब गाड़ियों की बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है। अगला जो इनके RTIs का मोटिव है कि जो भी सारी गाड़ियां B-NCAP के अंदर भेजी जा रही हैं, ये सब क्या गवर्नमेंट के एंड से सिलेक्ट करी गई हैं या ये सब क्या चीजें हैं। इस RTI की दोस्तों जो रिप्लाई आई है, कंसिडरिंग द स्कोप ऑफ AIS 197, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको मेंशन किया हुआ है। और साथ में दोस्तों इन्होंने लिखा हुआ है, द रिक्वेस्टेड डाटा कैन नॉट बी फर्निश्ड बीइंग प्रोप्राइटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉन्फिडेंशियल
इन नेचर टू द रिस्पेक्टिव OEM, मतलब जो भी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स है उनके बारे में बात करी जा रही है। तो दोस्तों एक तरीके से ये रिप्लाई आई है कि भारत एनकैप गाड़ियों के बॉडी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डाटा को रिवील नहीं कर सकते क्योंकि एक तरीके से वो कॉन्फिडेंशियल डाटा है। अब ये तो बात हो गई जो बॉडी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को लेकर आई थी। अगला जो इन सज्जन व्यक्ति का क्वेश्चन था उसके ऊपर जो रिप्लाई आई है उसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है, मैं आपको सीधा से मतलब बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने वॉलंटरली किसी भी गाड़ी को खुद से टेस्ट नहीं किया है डिस्पाइट द प्रोविजन टू डू सो। मतलब प्रोविजन तो ऐसा है लेकिन इन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है। और कौन सी गाड़ियों का रीटेस्ट फिर से हुआ है टेस्ट को पब्लिश करने से पहले। यहाँ पर दोस्तों 7 कार्स का नाम है, आप लोग सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। और जो मेजोरिटी गाड़ियां हैं वो देसी ब्रांड की हैं। लेकिन दोस्तों चैनल का पर्पस है सच्चाई आप सबके सामने खोल के रखने का, तो मैं बिल्कुल से 7 गाड़ियों का नाम आप सबके आगे रखने वाला हूँ। टाटा कर्व, महिंद्रा XUV 3XO, महिंद्रा XUV 400, महिंद्रा BE6, मारुति सुजुकी डिजायर, टाटा पंच और टाटा सियरा। क्या बात कर रहे हैं? ये 7वीं गाड़ी है दोस्तों जिन गाड़ियों का रीटेस्ट करा गया है इस टेस्ट को पब्लिश करने से पहले। तो दोस्तों इन सारी चीजों से क्या मतलब निकल कर आ रहा है, मैं आपको अपने तरीके से जो इन सारी बातों का मतलब निकल कर आ रहा है अपनी सारी यहाँ पर मैं जो भी मैकेनिकल एक्सपीरियंस है उसको भी मैं ऐड अप कर दूंगा, क्योंकि हम लोग उन गाड़ियों के बॉडी शेल को भी अच्छे से एनालाइज करते हैं अपने एंड से। तो बिल्कुल से मैं अपना ऑनेस्ट टच भी इसके अंदर डाल दूंगा। इनका जो दोस्तों मतलब निकल कर आ रहा है कि बी एनकैप के पास ऑलरेडी गाड़ियों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब जो गाड़ी का बॉडी शेल है, जो जनरली बी एनकैप के अंदर, लैटिन एनकैप के अंदर, जो भी सारे बड़े बड़े एनकैप्स के अंदर ये सारी चीजों को अच्छे से मेंशन किया जाता है, लेकिन इनकी फैक्ट शीट के अंदर इस चीज को मेंशन नहीं किया जाता है। तो इसका दोस्तों ये मतलब निकल कर आ रहा है कि इन लोगों को ये चीज बिल्कुल से पता चलती है कि गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी कैसी है, गाड़ी का बॉडी शेल कैसा है, लेकिन ये लोग इस चीज को कॉन्फिडेंशियल मेंशन कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर ये सारी जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंशियल हैं तो जी एनकैप मतलब ग्लोबल एनकैप वो क्यों सारी चीजें अपने फैक्ट शीट के अंदर मेंशन कर रहे हैं। लैटिन एनकैप उनकी तो फैक्ट शीट और भी ज्यादा डिटेल्ड होती है, वो क्यों सारी चीजों को अपने फैक्ट शीट के अंदर मेंशन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सारी चीजें हैं ये कॉन्फिडेंशियल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी गाड़ी को परचेज कर रहे हो उस गाड़ी की बॉडी शेल स्टेबिलिटी कैसी है, क्या वो स्टेबल है, क्या वो अनस्टेबल है, क्योंकि ऐसा भी बहुत बारी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं Hyundai Verna की बात कर लेता हूँ, उस गाड़ी के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जी एनकैप के अंदर आई थी, लेकिन उस गाड़ी का बॉडी शेल अनस्टेबल पाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा कंसर्न ये है कि बिल्कुल से जो बी एनकैप है वो गाड़ियों को टेस्ट तो कर रहा है, लेकिन ये जो सारे टेस्ट हैं ये थोड़े से ज्यादा और प्रॉपर होने चाहिए। जो पैरामीटर्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करने चाहिए। प्रॉपर फैक्ट शीट हम सारे भाई बिल्कुल से डिजर्व करते हैं, और जो सारे पॉइंटर्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर रहने चाहिए, सिमिलर बिल्कुल जैसे जी एनकैप के अंदर रहते हैं। तो बहुत सारे भाइयों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि बी एनकैप और जी एनकैप ये सारी चीजें है क्या। तो दोस्तों ये जो आरटीआई फाइल करी गई थी इन सज्जन व्यक्ति के एंड से, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं जो मैंने आप सब तक पहुंचानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक, बहुत ही ज्यादा जरूरी समझी। क्योंकि चाहे आप गाड़ी ले रहे हो 4 लाख रुपए की, चाहे आप गाड़ी ले रहे हो 40 लाख रुपए की, ये वाली बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मन के अंदर। लास्ट गाड़ी जो इंडिया के एंड से जी एनकैप के अंदर भेजी गई है, बार बार रिपीट करता रहता हूं, इट वाज ओनली मारुति सुजुकी विक्टोरिस। विक्टोरिस के बाद कोई भी गाड़ी को जी एनकैप के अंदर नहीं भेजा गया भाई साहब। नोबडी कैन परचेज मी, नोबडी कैन बाय मी। अगर कोई भी प्रोडक्ट चैनल के ऊपर कोई ऐसा बेचने की कोशिश करता है जिससे मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं, कैसा रिप्लाई आपका भाई वहां पर देता है ये आप स्क्रीनशॉट देख लो, मेल का कैसा रिप्लाई आपके भाई ने दिया हुआ है। तो सच्चाई को हमेशा प्रधान रखा जाएगा, हर एक चीज के अंदर सच्चाई को प्रधान रखा जाएगा। और बाकी आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा कार बाइंग का इस वक्त एस्पेक्ट है जो चैनल बहुत ही ज्यादा तरीके से स्टडी भी रेगुलरली करता रहता है। और चैनल का शुरू से उद्देश्य यही रहा है कि जो भी चैनल का भाई रोज वीडियोस को देख रहा है अच्छी से अच्छी गाड़ी को वो परचेज कर पाए। और दोस्तों इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना सो दैट एक एक भाई के पास, चाहे वो गाड़ी खरीदना चाह रहा है या नहीं खरीदना चाह रहा, हो सकता है उसने 4 साल के बाद गाड़ी लेनी हो, उसको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए।
क्योंकि गाड़ियों की सेफ्टी कोई छोटी चीज नहीं है, एक तरीके से हमारी जान के साथ सेफ्टी की बात आ जाती है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सारे ही कंटेंट को दिल से बनाया जाता है। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।